नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है। 7 जन्मों के वादे करते हैं और सोचते हैं कि अपने गृहस्थ जीवन को बहुत अच्छे से वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्या हो जब पति पत्नी के बीच दरार आ जाए। दरार कोई ऐसी वैसी दरार नहीं, इंसान की दरार। जी हाँ, पति पत्नी और वो 3 लोग अगर हो जाएं तो आपको वो कहावत तो याद ही होगी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक युवक ने पत्नी की हरकतों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। हालांकि बीते कई दिनों से ये ट्रेंड चलता आ रहा है, जहां पर पत्नी पति की हत्या कर दे रही है प्रेमी के चक्कर में, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा मेरठ का वो कांड, मुस्कान का, जिसने अपने पति सौरभ, जो कि मर्चेंट नेवी में काम करता था, उसे छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के लिए जो है उसकी हत्या कर देती है, कई टुकड़ों में उसे ड्रम में डाल देती है। सोनम रघुवंशी का मामला भी आप लगातार सुन रहे हैं, जो शिलोंग ले जाती है अपने पति को हनीमून पर अपने प्रेमी राज के लिए और उसकी हत्या कर देती है। ऐसे कई मामले अब तक सामने आए हैं। प्रयागराज से एक मामला जो सामने आया, जिसमें महिला को जो है अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी थी, अपने बॉयफ्रेंड के से उसको ज़्यादा प्यार था, लेकिन ज़बरदस्ती परिवार वालों के प्रेशर में आकर उसने शादी की और सुहागरात वाले दिन घूंघट के नीचे चाकू लेकर बैठी थी और सीधे तौर पर उसने धमका दिया कि अगर छुओगे तो 35 टुकड़े कर दूंगी। इतना ही नहीं, बल्कि केदारनाथ भी जाने के लिए कह रही थी, लेकिन पति नहीं गया। तो फिलहाल ये जो मामला है लगातार सामने आ रहा है, जिसमें कि पति अब डरे हुए हैं, खौफ में है, और कई तो ऐसे भी लड़के हैं जो सोच रहे हैं कि शादी ही वो ना करे तो बेहतर होगा। फिलहाल ऐसी हरकतें सामने आई है बुलंदशहर से एक पत्नी की, जिसके बाद पति परेशान हो गया और उसने सीधे आत्महत्या ही कर ली। पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। यहाँ पर एक युवक ने पत्नी की हरकतों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। मामला ककौड़ थाना क्षेत्र के गांव बैर बादशाहपुर का बताया जा रहा है, जहां रहने वाले आसिफ ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या के पीछे की जो कहानी सामने आई है वो ना सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाली है। मृतक के भाई की शिकायत के अनुसार आसिफ की पत्नी रुबीना के गांव के ही एक युवक सालिम से अवैध संबंध थे। ये कोई छुपा रिश्ता नहीं था। आप अगर ये सोच रहे हैं कि जो महिला है वो छुप छुपाए प्यार मोहब्बत कर रही थी, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी, संबंध बना रही थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रुकिए और सुनिए पूरी कहानी। बल्कि आरोप ये है कि रुबीना अपने पति आसिफ के सामने ही प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। इतना ही नहीं, सालिम नशीली गोलियां रुबीना को देता था और रुबीना अपने पति को देती थी, खिला देती थी आसिफ को ये दवाई, जिससे वो होश में ना रहे और प्रेमी के साथ आसानी से संबंध बना सके। अब सोचिए कि आंखों के सामने पत्नी को किसी और के साथ संबंध बनाते अगर पति देखे तो वो तो उसी समय मर जाए। 9 जुलाई को आसिफ ने अपने भाई को बताया रुबीना और सालिम उसे नशीली गोली देकर उसके ही सामने उसके हाथ पैर बांधकर अश्लील हरकत करते हैं। वो जब विरोध करता है तो रुबीना ताना मारती है, कम से कम तो ये देख कर तो मरेगा ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। ये शब्द किसी को भी तोड़ने के लिए बहुत काफ़ी है। और आसिफ भी अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। मामले में नया मोड़ तो तब आया जब आसिफ के भाई ने रुबीना के भाई शाहरुख से इस बर्ताव की शिकायत की, लेकिन उल्टा शाहरुख ने भी कह दिया कि आसिफ उनकी बहन के लायक ही नहीं है और उसका मर जाना ही ठीक है। तो यहाँ साले साहब जीजा के लिए कह रहे हैं कि आपका जीना वैसे भी ठीक नहीं है, आप मर जाइए। इसके 2 दिन बाद 11 जुलाई की रात आसिफ ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई और लोगों में आक्रोश फैल गया। मृतक के भाई की शिकायत पर ककौड़ पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज की है। पत्नी रुबीना, प्रेमी सालिम और साला शाहरुख पर आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। SP सिटी की तरफ से बताया गया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं और जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि परिवार वालों के बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर जांच को आगे बढ़ाई जा रही है। इस मामले ने जहां एक ओर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाज में रिश्तों की गिरती संवेदनशीलता को भी उजागर कर दिया है। कहाँ एक पति पत्नी के रिश्ते को पवित्र रिश्ता बताया जाता था, कहाँ एक पत्नी को अर्धांगिनी और तमाम बातें, तमाम जो शब्दों से जो है उनका परिचय दिया जाता था,
कहा जाता था कि पति की प्राण होती हैं पत्नियां, लेकिन यहाँ अगर पत्नी ने इस तरह की हरकत की है तो सोचिए उस पति का क्या हाल हुआ होगा। और सीधे तौर पर पत्नी यही कहती है प्रेमी के साथ संबंध बनाकर कि ये देखकर कम से कम तू मरेगा तो सही। हालांकि अब ये शख्स नहीं रहा और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। परिवार वाले गुस्से में है, परिवार वालों की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि ऐसी कार्रवाई हो जो जिंदगी भर रुबीना याद रखे। आपका क्या कहना है इस विषय पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।